अच्छा हुआ जो तूने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया श्री। दुश्मन के चेहरे पर डर का साया देखकर जीत का मजा और भी दुगना हो जाता है। तुझे यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि मैं अपने मंजिल के इतने करीब हूं। बस इतनी सी दूरी और बाकी है श्री। फिर उसके बाद मुझे मेरी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जैसे ही हरी उस मंदिर को तोड़ेगा, वैसे ही उसके आसपास बना सुरक्षा कवच जो आज तक उसे मुझसे बचाता आया है, वो टूट जाएगा। बस कल की रात श्री, कल की रात हरी की जिंदगी के लिए आखिरी रात होगी श्री, क्योंकि कल की रात मेरा बेटा रुद्र हरी को मार डालेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ना ही मैं वो मंदिर टूटने दूंगी और ना ही अपने पति की सांसें। समझी तू? श्री, श्री मुझे छोड़ के बचाओ श्री, श्री कंगना मुझे मार डालेगी श्री, मधुभाभी बचा लो श्री, श्री कंगना मुझे मार डालेगी। मधुभाभी, श्री मुझे बचाओ। मधुभाभी रुक जाइए। अब तू क्या करेगी श्री? हरी को मंदिर तोड़ने से रोकेगी या मधु को दीवार पर सर पटकने से? बेचारी श्री, जब भी देखो कोई ना कोई मुसीबत इसे घेरे ही रहती है। मैं क्या करूं भोलेनाथ? अगर भाभी को बचाने की कोशिश करती हूँ तो वहां मंदिर टूट जाएगा, और अगर मंदिर बचाऊंगी तो शायद मधु भाभी की जान चली जाएगी। मैं क्या करूं भोलेनाथ? बेटा, अच्छा वो तुम आ गई। वो मैं माँ, मुझे पता है, आप बड़ी भाभी को संभालिए। मैं पापा को जाकर रोकती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हाँ बेटा, अपने पापा को ये पाप करने से रोको। जल्दी जाओ। इस लड़की को रोको रुद्र। हमारी जीत के लिए इस मंदिर का टूटना बहुत जरूरी है। बहुत तपस्या की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब जब इसका फल मिलने वाला है तो मैं किसी भी तरह का विघ्न बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ रुद्र, जाओ। रुद्र बेटा रुको। तुझे तो मैं देख लूंगी। बहुत पुराना हिसाब किताब बाकी है मेरा तेरे साथ। हम अपना हिसाब किताब बाद में करेंगे कंगना। फिलहाल मुझे अपनी मधु भाभी को तेरे इस चुंगल से बाहर निकालना है। तो ठीक है श्री, शुरुआत तेरी मधु भाभी से ही करते हैं।
माँ, कभी कभी इंसान एक ऐसे दौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहां उसे सही और गलत रास्ते में फर्क करना नहीं आता, और ऐसे में उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। एक ऐसे मार्गदर्शक की जिस पे वो भरोसा कर सके। और मुझे देविका जी पर पूरा भरोसा है माँ। इसीलिए उनके संदेश को आपका आदेश मानते हुए आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसके लिए मैं आज तक सबसे लड़ता रहा। अगर मेरे समझने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना मां, मुझे क्षमा करना। जा रही हो बहना? पापा को रोकने? भाई, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। मुझे पापा को पाप करने से रोकना है। हम तो बच्चे हैं बहना, हमें बड़ों की बातों से क्या लेना देना। चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। भाई, मेरे पास टाइम बहुत कम है, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि पापा वो मंदिर को तोड़ने दो ना उन्हें। वो मंदिर, तुम्हें पता है मंदिर तोड़ने से हमें कितने सारे गहने मिलेंगे और हम पहले जैसे कितना अमीर हो जाएंगे। इतना मुश्किल से तो पापा इस काम के लिए माने हैं और तुम उन्हें रोकना चाहती हो। ऐसी गलती कभी मत करना नवेली। नहीं भाई, मैं पापा को वो मंदिर तोड़ने से जरूर रोकूंगी, जरूर। देख श्री, अब मैं क्या करती हूँ।
छोड़ दो मेरी मधु भाभी को। मत करो उन्हें तकलीफ पहुंचाना। ले श्री, ले संभाल अपने मधु भाभी का वार। नहीं श्री, नहीं। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपनी मधु भाभी और अपने पूरे परिवार को इस कंगना के चुंगल से बाहर निकाल सकूं। छोड़ दे मेरी मधु भाभी का शरीर कंगना, छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं श्री, नहीं, नहीं श्री, छोड़ मेरी मधु भाभी का शरीर। नहीं श्री, श्री दूर हट। श्री, छोड़ दे मेरी मधु भाभी का शरीर कंगना, छोड़ दे। सुनती नहीं है। मैंने मना किया, फिर भी जा रही थी पापा को रोकने, इसीलिए मुझे या तुम्हें रोकना पड़ा। और जब तक मेरी माँ का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यहाँ ही रुकना पड़ेगा नवेली। मुझे माफ कर दो नवेली, मुझे नीचे उतारो, मैं तो बस खेल रहा था। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। प्लीज नाना, मुझे नीचे उतारो प्लीज, मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज नाना, प्लीज नाना, प्लीज।
आज आप सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि आप मेरे भाई हैं। अगर आप मेरे भाई नहीं होते तो मैं पापा जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं पिताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक् विनाडमर्वयः चकार चण्डताण्डवं नभोऽसुभः शिवः शिवं शिवः शिवं जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं पिताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक् विनाडमर्वयः चकार चण्डताण्डवं नभोऽसुभः शिवः शिवं शिवः शिवम् मधु भाभी, इन आवाजों को तो सुन रही है श्री? ये तेरे किस्मत के फूटने की आवाजें हैं, तेरी आस्था के टूटने की आवाजें हैं ये। जिस मंदिर को तू बचाना चाहती थी, उसी मंदिर में पड़ रही चोटों की आवाजें हैं ये। तेरा मंदिर टूट रहा है श्री, और उसके साथ साथ तेरे पति का सुरक्षा कवच भी। इस मिट्टी की तरह तेरा पति भी मिट्टी में मिल जाएगा श्री, और तू कुछ नहीं कर पाएगी। मधु भाभी को तो तूने बचा लिया श्री, लेकिन अपने पति को कैसे बचाएगी? मधु भाभी उठिए। मधु भाभी, आप मधु भाभी, आप ठीक तो है ना? हाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वो मैं मधु भाभी, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए और भोलेनाथ जी का शुक्रिया अदा कीजिए कि कंगना ने आपका शरीर छोड़ दिया। और इस बात से सबक लीजिए, अपना विश्वास कभी भगवान पर से उठने मत देना भाभी, क्योंकि ये लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये तुम क्या कह रही हो श्री? हाँ भाभी, इस वक्त ये सब बातें बताने का समय नहीं है मेरे पास। मेरे जब और तब की वजह से कंगना को मजबूर होकर आपका शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। कहीं वो देविका जी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती? आप जल्दी से जाकर देविका जी की जान बचाइए। मैं उन्हें मंदिर तोड़ने से रोकती हूँ। चलिए भाभी।